बीए द्वितीय वर्ष के मनोविज्ञान के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम इकाई 1 से प्रत्यक्षीकरण में स्थैर्य या परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, हमारा संसार या हमारा वातावरण परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन के कारण उसकी उत्तेजनाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। फिर भी प्रत्यक्षण में स्थिरता पाई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तुओं की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता जाता है, फिर भी उसके प्रत्यक्षण में कोई परिवर्तन ना होकर स्थिरता बनी रहती है। इसी प्रत्यक्षणात्मक स्थिरता या इसे ही प्रत्यक्षणात्मक स्थिरता या हम परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी भी व्यक्ति को नज़दीक से देखें, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को 4 फीट की दूरी से देखते हैं और उसी व्यक्ति को और ज़्यादा दूरी, मान लीजिए 20 फीट की दूरी से देख रहे हैं। अब उस व्यक्ति को हम नज़दीक से देखें या काफ़ी दूर से, हम उस व्यक्ति को उसी रूप में देखते हैं। अगर उसकी लंबाई 6 फीट है तो उसे हम नज़दीक से देखें या दूर से देखें, हम उस व्यक्ति को उसी रूप में प्रत्यक्षण करेंगे। इस उदाहरण से यह पता चलता है कि आकार, स्थैर्य और दूरी में विशेष संबंध होता है, और यदि व्यक्ति दूरी के कारण आकार का प्रत्यक्षीकरण बिना प्रभावित हुए करता है तो उसे हम आकार स्थैर्य या परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी कहेंगे। प्रत्यक्षीकरण में स्थैर्य या परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी के मुख्य प्रकार हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। इसमें पहला प्रकार है आकार स्थिरता या साइज कॉन्स्टेंसी। विद्यार्थियों, जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब या प्रतिमा हमारे नेत्र पटल पर या रेटिना पर बनती है। यदि वस्तु अधिक दूर होती है तो रेटिनल इमेज या नेत्र पटल पर प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, और यदि दूरी कम होती है तो यह प्रतिमा या प्रतिबिंब या इमेज जो है उसका आकार बड़ा होगा। रेटिनल इमेज पर या नेत्र पटल पर प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन होने से हमें वस्तु के आकार में भी परिवर्तन उसी ढंग से होना चाहिए, परंतु हम देखते हैं कि वस्तु के आकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे यह तात्पर्य हुआ कि परिवर्तन होने के बावजूद भी वस्तु के आकार के प्रत्यक्षण में जो स्थिरता होती है, उस स्थिरता को हम आकार स्थिरता कहते हैं। विद्यार्थियों, आकार स्थिरता में साधारणतः
हम यही बताना चाह रहे हैं कि रेटिनल इमेज पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो इमेज बन रही है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, चेंज होता रहता है। पर उस परिवर्तन, उस चेंज के बाद भी हम उस वस्तु को उसी आकार में, उस वस्तु को उसी साइज में परसीव करते हैं। और इसी साइज की कॉन्स्टेंसी को हम साइज कॉन्स्टेंसी या आकार स्थिरता कहते हैं। इसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यदि हम किसी चीज़ को नज़दीक से देखें, चाहे उसी चीज़ को बहुत दूर से देखें, हमें वह चीज़ उसी हाइट में दिखाई देगी। उसकी प्रतिबिंब और इमेज हमारे रेटिना पर चेंज्ड बनेगी, परंतु हम उसे उसी आकार में प्रत्यक्षण करेंगे। होलवे तथा बोरिंग ने, जो कि मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने प्रयोग में यह पाया कि जब व्यक्ति दोनों आँखों से प्रत्यक्षण करता है, तब प्रत्यक्षण में अति स्थैर्य पाया जाता है। इसे हम साधारण शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि हमने अभी यह अध्ययन किया कि जब वस्तु दूर होती है तो उसकी प्रतिमा छोटी बनती है, परंतु जब हम यहाँ पर दोनों आँखों से प्रत्यक्षण करते हैं तो हमें अति स्थैर्य या ओवर कॉन्स्टेंसी पाई जाती है, जिसकी वजह से हमें वस्तु अपने आकार की अपेक्षा बड़ी दिखाई देती है। जबकि यदि हम एक आँख से प्रत्यक्षण करते हैं तो उसमें लगभग पूर्ण आकार स्थैर्य रहता है। कुछ अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्थैर्य भी बढ़ता जाता है। मनोवैज्ञानिक लीबोविज़ ने 1975 में आकार स्थिरता को दिखाने के लिए एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने प्रायोजक को एक बड़ा गोल डिस्क 10 फीट की दूरी से दिखाया। इसके बाद डिस्क की दूरी को धीरे धीरे बढ़ाकर उन्हें दिखाया गया। तो इसमें उन्होंने पहले तो डिस्क को 10 फीट की दूरी से दिखाया और उसके बाद उसी डिस्क को उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाकर दिखाया। दूरी बढ़ाकर दिखाने पर डिस्क की प्रतिमा का आकार या डिस्क की प्रतिबिंब का आकार प्रायोजक की आँख के अक्षि पटल पर या नेत्र पटल पर छोटा होता गया। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाई गई, वैसे वैसे आकार जो है
प्रयोज्य की आँख के नेत्र गोलक पर छोटा होता गया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी कि जैसे जैसे कोई वस्तु दूर होती जाएगी उसकी प्रतिबिंब नेत्र गोलक पर छोटा होता जाएगा, परंतु प्रतिबिंब छोटा होने पर भी प्रयोज्यों ने डिस्क का प्रत्यक्षण उसके वास्तविक आकार के रूप में ही किया, क्योंकि प्रायोज्य इस प्रयोग में दूरी एवं गहराई संकेतों का प्रयोग कर रहे थे। इसी कारण नेत्र पटल पर प्रतिमा दूर जाने के कारण छोटी बनने पर भी प्रयोज्य को उसका आकार सही प्रत्यक्षीकरण हुआ। इस अध्याय में विद्यार्थियों हम पूरा अध्ययन कर चुके हैं। आगे वाले अध्याय में हम रूप स्थिरता के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।